एसडीपीआई का तो स्वागत है दोस्तों। एक पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रास रूट लेवल से उठकर एक नेशनल आइडेंटिटी बनने की कोशिश कर रही है। एक पार्टी जो आम लोगों के हक की बात करती है, जो बैकवर्ड और मार्जिनलाइज कम्युनिटी की आवाज़ उठाने का दावा करती है। और आज ये पार्टी पॉलिटिकल डिस्कशन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एसडीपीआई का सफ़र पॉलिटिकल सक्सेस, मास सपोर्ट और कंट्रोवर्सी से भरा रहा है। आखिर क्या है एसडीपीआई का असली चेहरा? चलिए इस कहानी में सच को जानने की कोशिश करते हैं। 21 जून 2009 एक नई पॉलिटिकल तंजीम की बुनियाद रखी गई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग एसडीपीआई के नाम से भी जानते हैं। इसका मिशन था सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के हक की लड़ाई लड़ना। डॉक्टर एम.के. फैज़ी के नेतृत्व में ये पार्टी बनी, जिसमें अबू बकर, इलियास मोहम्मद और कई बड़े उभरते हुए नेता शामिल थे। पहली नज़र में ये एक छोटी रीजनल पार्टी लग रही थी, लेकिन इसका विजन जो था वो बहुत बड़ा था। एसडीपीआई ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का पहला सबूत 2010 केरला लोकल बॉडी इलेक्शन में दिया, जिसमें उन्होंने 24 सीट जीती। उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी पार्टी अपनी जगह बनाने लगी। ये सिर्फ एक शुरुआत थी एसडीपीआई की, क्योंकि आने वाले दिनों में एसडीपीआई एक नेशनल पार्टी के रूप में उभरने लगी थी। फिर आता है दोस्तों 2011 में केरला और कर्नाटका में 24 सीट जीत लेती है एसडीपीआई। 2011 के बाद 2013 में तमिलनाडु अर्बन बॉडी इलेक्शन में पार्टी का असर बहुत अच्छा रहा। उसके बाद 2015 में कर्नाटका लोकल बॉडी के इलेक्शन आ जाते हैं। तो कर्नाटका लोकल बॉडी इलेक्शन में एसडीपीआई ने 121 सीट जीती है, जो एक बहुत बड़ी जीत थी और एसडीपीआई की सक्सेस की पहली ये सीढ़ी थी। एसडीपीआई के नेता कहते हैं कि ये उनकी आइडियोलॉजी की जीत है, लेकिन उनके अपोजिशन कहते हैं कि इसके पीछे एक अलग स्ट्रैटेजी है। लेकिन एक बात तो यही है कि एसडीपीआई की पावर अब बढ़ने लगी थी। फिर आता है दोस्तों 2016 के बाद एसडीपीआई ने सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की। 2017 के कर्नाटका लोकल बॉडी इलेक्शन में एसडीपीआई ने 121 सीट जो जीती थी, उसके दम पर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जो उनकी पॉपुलैरिटी का एक सबसे बड़ा सबूत भी रहा। तो दोस्तों फिर आता है 2016 के बाद एसडीपीआई सिर्फ एक रीजनल पार्टी नहीं रही, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगी। 2017 कर्नाटक लोकल बॉडी इलेक्शन में एसडीपीआई ने 121 सीट जीती, जो उनकी पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा सबूत रहा। लेकिन साथ ही एसडीपीआई कई प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में भी दिखाई देने लगी। 2018 में राज्यसभा असेंबली इलेक्शन में एसडीपीआई ने अपने 4 और कैंडिडेट उतार दिए। उसके बाद 2019 में दिल्ली प्रोटेस्ट और वेरियस रैलीज में एसडीपीआई सपोर्टर्स का नाम सामने आने लगा। लेकिन जितनी तेज़ी से एसडीपीआई बढ़ रही थी, उतनी ही तेज़ी से इस पर निगरानी भी बढ़ने लगी थी। उसके बाद दोस्तों 2020 आ जाता है और एसडीपीआई का यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था। 2020 में सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट में एसडीपीआई का बहुत बड़ा रोल दिखाई दिया, जिसमें डॉक्टर एम.के. फैज़ी और इलियास मोहम्मद जैसे नेताओं ने लीडरशिप अपनी दिखाई। इसके बाद बेंगलुरु में भी कई आरएसएस सपोर्टर्स पे हमले किए गए, इसमें एसडीपीआई के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। 2022 में जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया, तब एसडीपीआई भी शक के घेरे में आ गई। और उसके बाद दोस्तों 2020 में बेंगलुरु वायलेंस में भी कई एसडीपीआई के सपोर्टर्स पे इल्ज़ाम लगाया गया और इन्वेस्टिगेशन भी की गई। उसके बाद दोस्तों 2021 में केरला असेंबली की इलेक्शन आती है। केरला असेंबली इलेक्शन में एसडीपीआई ने 26 सीटों पर लड़ने का फैसला किया, लेकिन उनको उन 26 में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। फिर 2022 में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया सरकार द्वारा। एसडीपीआई ने
हमेशा से ये कहा है कि उनका पीएफआई के साथ कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन मीडिया और पॉलिटिकल अपोजिशंस ने हमेशा से एसडीपीआई को पीएफआई के साथ जोड़ा है। आज एसडीपीआई एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ कई राज्यों में ये पार्टी मजबूत अपोजिशन के रूप में उभर रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक रेडिकल पार्टी कह रहे हैं। 2023 में कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में एसडीपीआई ने 16 कैंडिडेट उतारे, जो ये दिखाता है कि ये पार्टी अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है। तो दोस्तों, 2024 में एसडीपीआई का वोट शेयर बहुत बड़ा है और कई नए एरियाज में पार्टी ने अपना प्रभाव दिखाया है। आने वाले इलेक्शन में एसडीपीआई नेशनल पॉलिटिक्स में और भी एग्रेसिव होने की तैयारी कर रही है। आज एसडीपीआई एक रीजनल पार्टी नहीं रही दोस्तों, बल्कि एक नेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन सवाल ये आता है कि क्या एसडीपीआई एक पावरफुल सेक्युलर पार्टी बनेगी या फिर कंट्रोवर्सी में उलझी रहेगी? इसका जवाब मैं एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं से कमेंट में चाहता हूँ। तो दोस्तों, एसडीपीआई की तरक्की एक सक्सेसफुल स्टोरी है या एक पॉलिटिकल चैलेंज है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कई नई वीडियोस के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।